दोस्तों आज ये वीडियो बहुत दुखी मन से बना रहा हूँ। आप सब लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी प्रोटेस्ट क्या हुआ। भाई ये चल रहा है कि आजकल जैसे एक शासन होता है ना अंधे और कानों का, किसी को ना कोई कुछ सुनाई दे पा रहा है, ना कोई कुछ देख पा रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है यार भारत देश में, यही नहीं समझ में आ रहा। बेरोजगारी अपने एकदम चरम स्तर पर है। अगर बात किया जाए तो मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप भी देखने के बाद इतना मायूस हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि भारत देश में चल क्या रहा। और रियलिटी यही बात है, जिसके साथ गुजर रहा है केवल वही समझ रहा है, वही उसकी पीड़ा को जान रहा है। चलिए आपको एक क्लिप दिखाता हूं, कल का ये प्रोटेस्ट का है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब बच्चे का दुख दर्द कितना है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर है, उनके इंजीनियर का दर्द सोचना चाहिए। बताइए इंजीनियर्स डे पे हम लोग धूप में एनआईटी से पढ़ करके आईटी से पढ़ करके धूप में ये विश्वेश्वरैया भवन के सामने हम लोग को शौक लगा है। आप कुछ सोचिए इस बारे में। 3 साल का 4 साल का व्यक्ति तैयारी करके आए हैं, एनआईटी पासआउट से 2 साल 3 साल जाके कोटा किए, फिर 4 साल कॉलेज किए। आज वही दिन देखने के लिए वो कुर्सी पर आना चाहिए, जॉब होना चाहिए। ये क्या 160 ये तो कैसा मेरा ये देखिए सीधा बना हुआ है। ये कहाँ से गरीब का बच्चा संविदा वाले से अगर पूछा जाए तुम सिविल इंजीनियर का सब्जेक्ट बताओ, नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो उत्तर कौन दे? अब आप समझ सकते हो ये एक स्टूडेंट का दर्द है। और पता नहीं क्या चल रहा है यार भारत देश में, कोई सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मांग रहे हो कि हमको ज्वाइनिंग दे दो, भाई ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट, अभी आपने बीपीएससी में कई समय से चल रहा है। अभी 1 महीना पहले जब यही बच्चे सब गए थे वहां आयोग मिलने गए थे बीपीएससी पे, तो चेयरमैन साहब मंत्री साहब ने बोला कि बस आपका एकदम हम समझ गए कि ये गलती हुआ हमसे और इसको सही कर देंगे। और 1 से 2 महीना हो गया, कोई आहट नहीं है भाई। और मैं बता दूं इलेक्शन के दौरान ये हो जाएगा, अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, 5 से 6 दिन में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सर खड़े होकर उनको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे होंगे। और बाकी बच्चे यार जो उसके रियल में हकदार थे, उनका क्या हुआ? उनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना यार। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको इस पर 2-3 वीडियो भी बना चुका हूं। आप 25 नंबर देने के लिए बोले थे, मतलब 5 साल 5 नंबर आपने ये बोला था, आप दे क्या रहे हैं 25%। क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि 25% और 25 नंबर में कितना डिफरेंस होता है? क्यों? ये डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए। कई बार निकाल कर भी दिखा दिया। भाई 133 नंबर का 400 में, क्या मजाक चल रहा है क्या भाई? हाँ, इससे अच्छा आप सीधे से, भाई इसके कई रूल होते हैं। देखो अगर आप जब करने पर आएंगे ना तो बहुत तगड़े रूल होते हैं। मैं अगर आपके पास इतना वो नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूं। लेट अस सपोज 900 प्लस, अभी मान के चल रहा हूं कि 1000 वैकेंसी मान ले रहा हूं, 1000 वैकेंसी आई हुई है। तो आपको बहुत, अगर ऐसा है कि एक्सपीरियंस वालों को लेने का बहुत मन है तो भाई आप सीधे से कर दीजिए ना कि फ्रेशर बच्चे जो यहाँ पर होंगे 700 हो जाएंगे और 300 यहाँ पर ये आ जाएंगे। आप ये भी तो कर सकते हैं, हाँ या ना? आप ये भी तो कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आखिर बच्चों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? एक चीज समझ लो कि यही कल के युवा हैं, यही कल के फ्यूचर है हमारे देश के। आज इतना संघर्ष, इतना मेहनत करके जाएंगे तो कल क्या बताएंगे बच्चों को? यही बताएंगे कि नौकरी के लिए हमने लाठियां खाई थी। आपने अभी एसएससी का प्रोटेस्ट देखा होगा, मैं वहां पर गया, पूरे 1 दिन सुबह से लेकर शाम तक रहा। और रियलिटी पता चलती है कि भाई प्रोटेस्ट में जाओ ना तो रियलिटी पता चलती है। कोई सुनवाई नहीं। एडुकेटी के खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी पेपर करवा रही है, वही क्वेश्चन करवा रही है, वैसे पेपर कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते थे। और एक जीता जागता उदाहरण आपको बता देता हूं। यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो वैकेंसी है, ये कोर्ट में पड़ी हुई है। आज 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा यहां पर हियरिंग की हो गया। मजाक चल रहा है एकदम। आज हियरिंग नहीं हो पाई है। जज साहब चाय पीने चले गए थे, विपक्ष के वकील नहीं आए थे, आज बारिश हो गई थी, इस वजह से अगले टाल दिया गया है। अरे भाई तुमको जो निर्णय देना है दो यार जल्दी।
मतलब आजकल पूरा सिस्टम के पता नहीं क्या है, बेरोजगारी जो है अपने इस समय पर एकदम चरम स्तर पर पहुंच गई है और कोई सरकार नहीं दिखाना चाहती। समझ गए ना, कोई सरकार नहीं दिखाना चाहती। क्या ये किसी नेता और मंत्री को नहीं दिखता है? क्या ये बच्चों का आंदोलन किसी नेता मंत्री को नहीं दिखता कि दिखना चाहिए ना यार कि क्या चल रहा बच्चों के साथ अन्याय? वैसा नहीं कि आपसे नौकरी मांग रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। आपके खिलाफ अगर कोई गलत होता तो आप तुरंत रातों रात सारा कुछ चेंज करवा लेते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ क्यों? आपने जब बोला था कि यार हम 5 नंबर देंगे तो 25% क्यों? दोनों में बहुत अंतर होता है। पता है 133 नंबर बच्चों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। कहां से बच्चे फाइट कर पाएंगे भाई? 400 में कंपटीशन का एग्जाम है, कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि 400 लिखना है केवल। 400 में एक पढ़ने वाला बहुत खींच के बच्चा ले आएगा, टॉपर बच्चा ये लाएगा, टॉपर की बात कर रहा हूं, टॉपर बच्चा ये लाएगा। और अगर यहां पर ये 170 भी ले आता है तो ये इसके इक्विवेलेंट, इससे ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं होगा। कहाँ का फेयर है भाई ये? इसको फेयर नहीं कहते। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जल्द से जल्द सुधार किया जाए भाई, और जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो आज भी ना हो और आने वाले समय में भी ना हो, जो आने वाली वैकेंसी है। क्योंकि इन्होंने एक में अप्लाई करके देख लिया है, बच्चों का कोई आंदोलन नहीं था, तो इस वजह से आदत सी लग गई है इन लोगों को। सारी वैकेंसी इंजीनियरिंग में खासकर ऐसा होता है, क्योंकि ये वर्ग बहुत छोटा है, समझदार है, ये जल्दी रोड पे उतरता नहीं है, लेकिन जब रोड पे उतरता है ना तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। आपने देखा बच्चों को, फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं, मतलब ये दर्द होता है यार। होता है ना, होता है। काहे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खोल रहे इतना सारा? बंद कर दीजिए सब। हमारे बिहार में खास करके सर डिप्लोमा छोड़ के बीटेक के लिए कोई जॉब नहीं है सर। यही छोड़ के कहाँ जाओ बच्चे, बताइए। मंत्री जी नितिन नवीन जी, अगर आपको लगता है ये गलत है तो उसको सही कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। ये बच्चे, इनके परिवार, बिहार के लोग आपको इसीलिए तो चुनते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना, ये है असलियत, सच्चाई। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी होगा, जितने भी गुरुजन हैं सभी से भी रिक्वेस्ट होगा कि भाई इस पर सभी लोग बोलें और जितना जितना इसको शेयर करें आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों तक, और जैसे भी होगा हम आपके लिए खड़े हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ अभी लाठीचार्ज भी हुआ था भाई, ये सारे कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके।